नमस्कार साथियों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक और शानदार वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो क्वीन है उसका जो सेल है वो वर्कर बीज किस प्रकार से बनाते हैं और शुरुआत उनकी किस प्रकार से होती है। तो साथियों, अभी मैं आपको क्वीन बी की जो प्रोसेस है, उसको रॉयल जेली कैसे खिलाते हैं, वो सारी की सारी जो प्रोसेस है वो दिखाऊंगा आपको। साथियों, ये एक छत्ता है जो कि क्वीनलेस कॉलोनी का है। इसमें आप सब देखोगे कि ये जो एक सेल है वो क्वीन सेल है, ये वाला, जो कि मधुमक्खियों ने, वर्कर बीज ने सिलेक्ट किया है कि इसको क्वीन बनाना है। साथियों, क्वीन की जो शुरुआत है वो सिंपल जैसे और मधुमक्खियों के अंडे होते हैं उन्हीं से ही होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कॉलोनी को ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो क्वीन है वो नहीं है और उनके पास अंडे होते हैं, तो किसी ख़ास अंडे का चुनाव करके कुछ अंडों का उसको रॉयल जेली पदार्थ देना शुरू कर देते हैं। जैसे इस प्रकार से ये मधुमक्खी जो है सेल के अंदर घुसी हुई है और रॉयल जेली जो फीड कर रही है। इसी प्रकार से इसका जो सेल है वो और मधुमक्खियों से थोड़ा बड़ा होता है और शुरुआत में इसका जो सेल है वो धीरे धीरे जो ड्रोन का सेल है उससे भी बड़ा होता है और जो वर्कर मधुमक्खियों का जो सेल होता है जिसके अंदर मधुमक्खी तैयार होती है, वर्कर मधुमक्खी, उससे भी बड़ा होता है। तो साथियों, ये एक क्वीन सेल देख रहे हो आप सब। इसके अंदर अगर आप सब देख पाओ तो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखेगा, जो कि क्वीन का लार्वा होता है। इसके अंदर मधुमक्खी जा कर के फीड करती रहती है और धीरे धीरे जो इसका जो सेल है उसको मधुमक्खियां जो है कवर कर देंगी। तो आने वाले कुछ टाइम में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो सील्ड सेल होता है वो किस प्रकार से बन जाता है। तो एक दो दिन के अंदर ये जो क्वीन सेल है वो सील हो जाएगा और इसके अंदर से फिर क्वीन का जो टाइम होता है सेल से बाहर आने का वो लगभग 16 दिन का होता है। यानी 16 दिन के अंदर अंडे से लेकर के जो क्वीन बनने की प्रक्रिया होती है उसमें लगभग 16 दिन लग जाते हैं, जिसमें 5 से 6 दिन जो है सेल सील होने में लग जाते हैं। उसके बाद सेल सील हो जाता है और उसके बाद फिर कुछ समय जो क्वीन है उसको तैयार होने में लगता है और लगभग 16 दिन के बाद जो क्वीन है अपने क्वीन सेल से बाहर निकल आती है। तो साथियों, इसी डिब्बे का एक और छत्ता है जिसमें कि क्वीन सेल बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। साथियों, जो रानी मधुमक्खी है जब ख़त्म हो जाती है या किसी डिब्बे में नहीं होती, तो जो मधुमक्खियाँ हैं वो एक सेल नहीं बनाती बल्कि एक साथ कई सेल बनाती हैं क्वीन्स के, और कई बार सभी निकल जाती है, लेकिन सर्वाइव वही क्वीन करती है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है। अगर ज़्यादा क्वीन्स हो जाती हैं तो आपस में लड़ करके जो जीतती है वो उस कॉलोनी के ऊपर राज करती है, उस के अंदर वो अपनी फैमिली जो है वो बड़ा करती है। अदरवाइज़ जो दूसरी कमज़ोर क्वीन्स होती हैं वो मर चुकी होती हैं, उनको मार डालती है जो स्ट्रॉन्ग क्वीन होती है। इस प्रकार से आप सब देखोगे कि ये जो सेल है, क्वीन सेल के अंदर मधुमक्खी घुसी हुई है और फीडिंग कर रही है क्वीन सेल को। तो इस प्रकार से साथियों, एक जो मधुमक्खी का छत्ता है उसके अंदर कई बार एक क्वीन बनाने के लिए कई सेल पैदा कर देती हैं उसमें। और उसका एक कारण और भी होता है कि कोई क्वीन सेल अगर ख़राब हो जाता है तो कॉलोनी सर्वाइव करेगी, क्योंकि कोई ना कोई हिस्सा तो ठीक निकलेगा। कई बार कुछ जो क्वीन सेल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इस वजह से मधुमक्खियों को साथियों कुछ ज़्यादा क्वीन सेल्स बनाने पड़ते हैं।
और कई बार मधुमक्खियाँ अगर ज़्यादा हैं किसी बॉक्स में तो एक क्वीन जो है दूसरी क्वीन को लेकर के वो बाहर निकल जाती है, स्वार्म कर जाती है, जो कि एक अपना नया परिवार बना लेती है। तो साथियों ये तो क्वीन सेल है जो कि अभी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। और इसमें आप सब देखोगे कि वर्कर मधुमक्खियों का जो सेल है वो भी मैं आपको दिखा दूं कि क्या डिफरेंस होता है। साथियों ये जो सेल दिख रहे हैं छोटे छोटे सील्ड हैं, ये वर्कर मधुमक्खी का सेल है। और साथियों इसके बीच में आपको सफ़ेद कीड़े टाइप का दिख रहा है, वो लार्वा है, इसको आप देख पाओगे। यही लार्वा जो है धीरे धीरे सील हो जाता है और उसके अंदर जो मधुमक्खी है, एक परिपक्व जो मधुमक्खी है वो सेल से बाहर आ जाती है। तो साथियों इस प्रकार से जो क्वीन है और जो वर्कर हैं उनके जो सेल्स हैं वो निर्मित होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे वर्कर्स मधुमक्खियों के जो सेल हैं, यानी जो ब्रूड है जिसके अंदर मधुमक्खी तैयार हो रही है, और लगभग 21 दिन के बाद ये जो वर्कर मधुमक्खियाँ हैं वो सेल से बाहर आ जाती हैं। 16 दिन के बाद जो क्वीन बी है सेल से बाहर आती है। और साथियों आपको ड्रोन मधुमक्खी का भी सेल दिखा देता हूँ। साथियों ये जो सेल दिख रहा है ये ड्रोन मधुमक्खी का है, ड्रोन का है। तो ये भी थोड़ा बड़ा होता है, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि कहीं ये क्वीन का सेल तो नहीं है, लेकिन साथियों क्वीन का सेल इससे ज़्यादा मोटा होता है और बड़ा होता है, लेकिन जो ड्रोन का है वो ब्रूड से तो इससे जो वर्कर मधुमक्खी का जो सेल है उससे थोड़ा बड़ा होता है उसके ब्रूड से, लेकिन क्वीन का जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। आप देखोगे लगभग छोटी उंगली के जो साइज होता है लगभग उसके बराबर ये दिखता है मोटाई में, और जो कि साफ तौर पे देखा जा सकता है कभी भी कि इसके अंदर जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट होता है। जब धीरे धीरे आप सब काम करोगे, जो लोग काम करते हैं वो इस अंतर को बड़ी आसानी से देख पाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वीन सेल को कवर करती हुई और इसको फीडिंग करती हुई ख़ास टेम्परेचर देना होता है हर एक जो छत्ता है उसको और ब्रूड्स को। साथियों इसी प्रकार से आप इसमें देखोगे जो पहले वाला छत्ता है इसमें ये वाला जो सेल है इसके अंदर जो क्वीन है वो तैयार हो रही है बिल्कुल नई। इसके अंदर भी आप सब देख सकते हो किस प्रकार से सफ़ेद कलर का एक क्वीन सेल के अंदर जो लार्वा तैयार हो जाता है क्वीन का, उसको देख सकते हो। तो साथियों इस प्रकार से 16 दिन के बाद ये परिपक्व हो करके जो क्वीन है वो छत्ते से बाहर आ जाती है। साथियों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको और बहुत सारी जो जानकारी है मधुमक्खी पालन के बारे में जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको बता सकें। इसके लिए आप सब चैनल के साथ जुड़े रहें। और साथियों ये जो क्वीन सेल है ये दिखाने का कारण यही था कि कई बार हमें समझ में नहीं आता कि क्वीन सेल बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस प्रकार से अगर आप सब इस तरह का कोई सेल देखें लगा हुआ, इसको मैं साफ़ करके दिखाता हूँ मधुमक्खियों से। कुछ इस प्रकार का होता है ये। अगर इस प्रकार की कोई भी जो सेल है वो निर्मित हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो सेल है ये क्वीन का है। तो आप सब इसको देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। और जब मधुमक्खी पालन का काम करोगे तो ये जो जानकारी है आपके लिए बड़ी उपयोगी है, ताकि आपको समय से पता चल जाए कि आपके जो छत्ते हैं उसमें जो क्वीन है उसका जो सेल है वो निर्मित हो चुका है, आपकी मधुमक्खियाँ ठीक काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, जिन मधुमक्खियों की कॉलोनी के अंदर क्वीन नहीं है क्या उसके अंदर क्वीन सेल बन गया है या नहीं बन गया है। ये सब देखने के लिए साथियों आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्वीन सेल की शुरुआत कैसे होती है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो।
जिन साथियों को वीडियो पसंद आया वो लाइक कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब भी करें ताकि और लोगों तक आप सभी इस वीडियो को पहुंचा सकें और नए नए वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सकें। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।